बी का साइन ए प्लस बी ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। नोट कर लिया सबने? ठीक है। और अगर बीच में माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी, और फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सब सेम है, बस बीच में क्या आ जाएगा, माइनस। तुम लोगों ने इसकी वैल्यू निकाली क्या? कितना आया? हाँ ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले जल्दी से पहले नोट कर लो। सबने कर लिया नोट डाउन? अब एक एग्जांपल के लिए मैंने यहां पर लिखा है साइन 75 डिग्री की वैल्यू मान लो आपको निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? तो 75 को आप ब्रेक करोगे किसमें, 45 प्लस 30 में। इसको ए मान लिया और इसको क्या मान लिया, बी मान लिया। अब लग गया फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का, जो क्या हो जाता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या यहां तक क्लियर हो गया? साइन ए मतलब साइन 45, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3/2। इसकी वैल्यू हो गई 1/√2, इसकी वैल्यू हो गई 1/2। फाइनली यहां पर आ जाएगा √3/2√2, ये आ जाएगा 1/2√2। जब ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, √3 + 1/2√2। क्या ये क्लियर हो गया? तो मतलब मैंने ये बताना चाहा कि ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है। अगर साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी तो कैसे निकालोगे, 45 माइनस 30, और सेम फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर दोगे। समझ में आ गया ये चीज? हो गया ये पूरा? चलो अब एक और फॉर्मूला लिखो। ये अगर मान लो ये क्वेश्चन नहीं किया चलेगा, ये फॉर्मूला नोट करना जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन हम मैं दूसरे एग्जांपल को कर लेंगे। नेक्स्ट लिखो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी। कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी है कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी। तो यहां पर क्या है देखो, लिखते भी जाओ और दिमाग में उसको मैप भी करते जाओ। मतलब समझ रहे हो ना, ये कॉस है तो दिमाग में डालो कॉस है, ए प्लस बी है तो फॉर्मूले में क्या आ रहा है देखते जाओ, कॉस कॉस पहले आ रहा है और बाद में क्या आ रहा है, साइन साइन आ रहा है। बीच में यहाँ प्लस है तो लेकिन यहाँ बीच में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। समझ गए ना? इतने फॉर्मूले हैं, तुरंत याद नहीं करोगे ना तो मुश्किल जाएगी। कॉस ए माइनस बी में क्या बदल जाएगा, बस बीच का साइन बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। नोट कर लिया सबने ये? अब इन पे बेस्ड मैं क्वेश्चन देता हूं, जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ। क्वेश्चन है फाइंड, हेलो, हाँ, हम्म, आप cos 75 डिग्री, तो cos 75 डिग्री को आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे cos 45 प्लस 30 डिग्री। ओके, तो ये हो गया आपका A और ये हो गया आपका B। क्लियर हो गया? तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा यहां पर, cos A प्लस B का, जो होता है cos A cos B माइनस साइन A साइन B। तो cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 माइनस साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। ये सारी वैल्यू याद होनी चाहिए ना। तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, √3/2√2 माइनस 1/2√2 एंड यू विल गेट √3 माइनस 1/2√2। क्या ये क्लियर हो गया? अच्छा अभी धन्य, तुमने ये साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकाली थी, कितना आया था ये, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2√2। इसकी वैल्यू इतनी आई थी, और कॉस की वैल्यू, cos 75 की वैल्यू
ये आई। कोई बताएगा क्या कारण है दोनों की वैल्यू सेम आई है? बताओ, हाँ बताओ, वैभव भी बता रही है, सही बता रही है, बोलो। नहीं। हाँ, क्योंकि साइन तो साइन है और कॉस का पूरा नाम क्या है? कोसाइन। को का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ये 15 डिग्री और 75 डिग्री, ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कहलाते हैं। इन दोनों का सम कितना होता है? 90 डिग्री। समझ में आई ये चीज? इसलिए साइन 15 पे जो वैल्यू होगी कॉस 75 पे वही वैल्यू होगी। साइन 10 की जो वैल्यू होगी वो कॉस किसके बराबर होगी? 80 के बराबर होगी। समझ में आ रहा है ये चीज? साइन 5 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो कॉस 85 डिग्री के बराबर होगी। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स है, तो ये याद रखना, शॉर्टकट ट्रिक्स आप लोगों के काम आएगा। नेक्स्ट लिखो जल्दी से। नेक्स्ट फॉर्मूला है tan के लिए। tan के लिए है tan a प्लस बी। tan a प्लस बी फॉर्मूला है tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b। क्या ये नोट डाउन कर लिया सबने? तो अगर बीच में माइनस आएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? ऊपर वाला साइन क्या हो जाएगा? माइनस, और नीचे वाला साइन क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब एक काम करो, tan 15 डिग्री की वैल्यू निकालो। tan 15 डिग्री की वैल्यू निकालो। 15 डिग्री निकालने के लिए आप दो तरीका चूज कर सकते हो। पहला तरीका क्या? 45 माइनस 30। दूसरा तरीका 60 माइनस 45। आसान किस में पड़ेगा? 60 माइनस 45 में आसान पड़ेगा। 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री पे ज्यादा आसान पड़ेगा। कितना आ रहा है? √3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस √3 आया क्या? चेक करो बाकी सब। जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1। आगे उसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं, तो कुछ और सिंप्लीफाई करके जो किया इधर ही छोड़ दो। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है ना, ये क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट है। तो कई बार क्या होता है, रैशनलाइज्ड वैल्यू यूज हो जाती है डायरेक्टली, और वो ज्यादा इजी हो जाता है प्लेस करना। इसलिए अब अगर इसको 45 माइनस 30 करते तो क्या प्रॉब्लम आ जाती? प्रॉब्लम कुछ नहीं आती। यहां पर क्या होता है, 45 माइनस 30, तो 1 माइनस 1 अपॉन √3 आ जाता, 1 अपॉन रूट वाला टर्म आ जाता। उसके बाद एलसीएम एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ता है। समझ गए ना? और कुछ नहीं है। तो हटा दूं क्या फिर इसको मैं? यहां तक हो गया तो ठीक है। तो ये मैंने 3 कंपाउंड एंगल वाले फॉर्मूले बताए। 3 कौन कौन से थे? पहला कौन सा था बताओ? साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। क्या था साइन ए प्लस बी? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बीच में माइनस है तो क्या आ जाएगा? माइनस। कॉस ए प्लस बी का क्या था? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर बीच में कॉस में प्लस आता है तो यहां क्या आ जाएगा? माइनस। ठीक है, और ए माइनस बी में बीच में क्या आ जाएगा? प्लस। tan का बहुत ज्यादा यूज होता है। tan ए प्लस बी का क्या है? tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। याद आ गया? और फिर साइन चेंज हो जाएगा अगर बीच में माइनस है तो। याद रखते जाना फॉर्मूले, क्योंकि मैं बार बार बीच बीच में पूछते जाऊंगा। अब नेक्स्ट यहां पर लिखो साइन 2a का फॉर्मूला। साइन 2a का फॉर्मूला लिखो, क्या होगा साइन 2a? साइन 2a अगर याद नहीं तो ये देखो, साइन a प्लस बी। अभी तुम लोगों ने फॉर्मूला क्या लिखा बताओ साइन a प्लस बी का? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही लिखा। अब अगर यहां पर 2a है, मतलब ये क्या बन गया? a प्लस ए बन गया, मतलब b की जगह पे भी आप क्या रख रहे हो? a रख रहे हो।
समझ गए ना? तो इसका मतलब ये भी क्या बन जाएगा, साइन ए, और ये क्या हो जाएगा, कॉस ए। ये क्या बन जाएगा, कॉस ए, और ये क्या बन जाएगा, साइन ए। समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बोल रहा हूं मैं? तो ये साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए 2 बार आ जाएगा ये, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अगर ये तरीका समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो याद रखो, ये फॉर्मूला याद तो रखना ही पड़ेगा, चाहे तरीका समझ में आया ना है, फॉर्मूला तो याद रखना है। साइन का डबल एंगल फॉर्मूला बोलते हैं इसको, ठीक है? साइन 2a का फॉर्मूला या साइन का डबल एंगल फॉर्मूला। ओके, अब इस फॉर्मूले को यूज करके देखो, अगर मान लो आपको वैल्यू निकालनी है साइन 120 डिग्री की, साइन 120 डिग्री की, हालांकि पिछली क्लास में जो मैं पढ़ाया उससे तो तुम लोग निकाल सकते हो, लेकिन मान लो इस फॉर्मूले को यूज करके निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो इसको हम किस में ब्रेक करेंगे, साइन 2 इंटू 60 डिग्री। समझ में आया? 120 को हमने लिख दिया 2 इंटू 60, तो कौन सा फॉर्मूला लग गया यहां पर, साइन 2a का फॉर्मूला। क्या होता है साइन 2a का फॉर्मूला, 2 साइन a, तो क्या बन जाएगा ये 2 साइन 60 इंटू कॉस 60। क्या ये समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? चैतन्य क्लियर है ना? साइन 2a को 2 साइन a इंटू कॉस a में ब्रेक कर दिया। अब वैल्यू पुट करते हैं तो 2 साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो क्या होगा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, √3/2। क्या ये समझ में आया कैसे हम इसको यूज कर, कैसे इसको अप्लाई करेंगे इन फॉर्मूले को? ठीक है, ये साइन का डबल एंगल फॉर्मूला। अभी बाकी सबके बच्चे है ना, अभी जैसे अगला हो जाएगा कॉस का, cos 2a का फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं इसका डेरिवेशन नहीं बताता हूं, डेरिवेशन के लिए मैंने हिंट कर दिया कि कैसे होता है। ठीक है, मैं सीधे सीधे बताते जाता हूं फॉर्मूला क्या होता है। तो cos 2a का होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। लिखते चलो, अभी एक नहीं है, इसके 4 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, जिसमें 3 तो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, चौथा भले अभी यूज नहीं होगा, बाद में देख लेंगे। पहला लिख लिया सबने। दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अंदाजा लगाओ दूसरा फॉर्मूला पहले से ही बना है, कैसे बना होगा? हाँ, ये जो कॉस स्क्वायर को क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर। याद आया, ये हम जो क्लास 10th वाली आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर, एक और माइनस साइन स्क्वायर, मतलब क्या बन गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। समझ में आया ये चीज? एक और फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब ये कैसे बना होगा, साइन स्क्वायर को किस में बदल दिया हमने, कॉस स्क्वायर में, तो ये बन गया। ये 3 फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज होते हैं, एक और है tan वाला, वो अभी मैं नहीं बताता, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। फिलहाल ये 3 फॉर्मूले नोट डाउन कर लो। यहां तक हो गया सबका? ओके, अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम इन पे बेस्ड। सपोज क्वेश्चन में ये दिया है cos 2a is equals to, cos 2a is equals to 4/5. Find the value of sin a, cos a and tan a. नोट कर लिया सबने? cos 2a की वैल्यू गिवन है 4/5, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, sin a, cos a और tan a की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये फॉर्मूले को कैसे यूज करोगे। तो cos 2a के 3 फॉर्मूले अभी आपने लिखे, जिसमें अगर बीच वाले फॉर्मूले में आते हैं तो ये cos 2a का जो बीच वाला फॉर्मूला है वो क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर a वाला फॉर्मूला है। यहां पर अगर मैं cos 2a की वैल्यू रखता हूं तो मैं sin a की वैल्यू निकाल सकता हूं ना, तो यूज करते चलो उसी फॉर्मूले को। cos 2a इज इक्वल टू, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अब cos 2a की जगह रखोगे 4/5,
इज इक्वल टू 1 माइनस, ये 2 भी है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। यहां तक क्लियर? अब क्या करना पड़ेगा, ये इसको इधर भेज देते हैं और इसको इधर भेज देते हैं, तो लेफ्ट साइड में क्या बन जाएगा, ये 2 साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, राइट साइड में क्या बन जाएगा, 1 माइनस 4/5। क्या यहां तक समझ में आ गया? फिर क्या होगा, सिंप्लीफाई करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, साथ में सॉल्व करते जाना है। ये निकल गया, फिर कॉसे निकालना, फिर टेन निकालना। आया क्या किसी का वैल्यू? √1/10। ओके, तो इधर पे यहां तक सबने कर लिया होगा, 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इधर पे एलसीएम लिया होगा तो एलसीएम आ गया होगा 5, ये बन गया 5 माइनस 4, तो फाइनली ये बन गया 1/5। ये किसकी वैल्यू है, 2 साइन स्क्वायर ए की वैल्यू है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 बाय, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/10, तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये √1/10, जिसको आप लिख सकते हो 1/√10। क्या ये आया सबका, चेक कर लो। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन की निकली ना, अब किसकी निकालनी है, कॉस की। तो कॉस की कैसे निकालोगे, तो कॉस की निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अब देखो थर्ड नंबर वाला फॉर्मूला, समझ में आ रहा है? तो अब ये फॉर्मूला लगाओ, cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब हाँ, उससे भी कर सकते हो, लेकिन मैं एक्चुअली आइडेंटिटी प्रैक्टिस करवाने के लिए ये तरीका बोल करवा रहा हूँ। हाँ, तो यहां पर ये कितना आ जाएगा, 4/5 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो फिर कितना आ जाएगा, हो गया क्या, सॉल्व कर लिया? हाँ, तो ये आ जाएगा 4/5 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए, तो ये कितना आ जाएगा, 4 प्लस, ऐसा आ जाएगा 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए, तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, 9/5 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9/10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और फाइनली स्क्वायर रूट लोगे तो क्या बन जाएगा, 3/√10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस ए। चेक करो, कंफर्म करो, आ गया क्या सबका? ठीक है, और फिर आपको क्या निकालना है, tan। तो tan निकालने के लिए क्या करोगे, साइन डिवाइडेड बाय cos, तो वो आ जाएगा 1/3। क्या ये क्लियर सबको? ठीक है, इसके बाद ये निकालने के लिए बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, वो क्लास 10th वाली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1। समझ में आई ये चीज? तो इसको आप इधर भेज दो तो उससे भी निकाल सकते हो। और कौन से तरीके से निकाल सकते हो, और एक तरीके से निकाल सकते हो, इस वाले टर्म को क्या ले लो, P/H ले लो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, √H, फिर उसके बाद सॉल्व करके निकाल सकते हो। समझ में आया ये? ठीक है, चलो हटा दो इसको, फिर मैं हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। tan a का वैल्यू 1/3। नेक्स्ट लिखो, फाइंड फाइंड tan 22.5 डिग्री, फाइंड tan 22.5 डिग्री। tan 22.5 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है। हिंट दूं? चलो इधर हिंट ले लो। अच्छा, tan का डबल एंगल फॉर्मूला मैंने नहीं लिखवाया ना,
हाँ, tan का डबल एंगल फॉर्मूला नहीं लिखा है तो कैसे बनेगा? चलो tan 2a का फॉर्मूला बताओ क्या होगा। tan 2a का फॉर्मूला, तो उसके लिए tan a प्लस बी का फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखो। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। याद करते जाओ, याद आया ये? ठीक है, ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला है। अब अगर तुमको tan 2a का फॉर्मूला बनाना है तो b की जगह पे क्या डालना पड़ेगा? a। तो यहां पर भी b की जगह पे क्या आ जाएगा? a। यहां पर भी b की जगह पे क्या आ जाएगा? a। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, देख के बताओ। tan a प्लस tan a क्या हो जाएगा? 2 tan a। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 tan a और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर a। क्या ये क्लियर हो गया? तो नोट कर लो, ये tan का डबल एंगल फॉर्मूला। साइन कॉस अभी हो गया tan का डबल एंगल फॉर्मूला। यहां तक हो गया सबका? हम्म। अब इस फॉर्मूले को हम कैसे अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में? तो इस क्वेश्चन में हिंट मैं दे रहा हूं, पुट करो, पुट a इज इक्वल्स टू 22.5 डिग्री। a की जगह पे 22.5 रख दो। तो a की जगह पे 22.5 पुट करोगे तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा? tan 2 इंटू 22.5 डिग्री लेफ्ट साइड में। राइट साइड में क्या आ जाएगा? 2 tan 22.5 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 22.5 डिग्री। क्या यहां तक समझ में आया सबको? अब इसका डबल क्या होता है? 22.5 का डबल कितना होता है? 22.5 का डबल कितना हो? 45, 45। तो ये नंबर कितना बन जाएगा? tan 45 डिग्री। क्या ये समझ में आ गया सबको? और कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ना मैं एक और काम करता हूं कि ये जो tan 22.5 डिग्री जो मुझे निकालना है उसको मैं अज्यूम कर लेता हूं कि वो कितना है? x है। अगर मैं इसको x लिखूंगा तो देखो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा? पूरा का पूरा 2x। समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूं मैं? ये पूरे को मैंने x मान लिया तो ये क्या बन गया? 2x। डिनोमिनेटर क्या बनेगा बताओ जल्दी? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा tan 22.5 का होल स्क्वायर हुआ ना। मतलब ये जो पावर 2 है tan स्क्वायर जो लिखा है, आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, पूरे का होल स्क्वायर। समझ गए कि नहीं ये चीज? तो ये इसको आपने x माना तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। क्या ये क्लियर? अब tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो यहां पर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये समझ में आ गया सबको? अब इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x। क्या ये क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे? इसको इधर भेज देते, 1 को भी इधर भेज देते। जल्दी बताओ क्या बनेगी इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ऐसे ही बना। कौन सी इक्वेशन है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या इसको सॉल्व कर सकते हो? किससे सॉल्व कर सकते हो? मिडिल टर्म स्प्लिट करके तो नहीं कर सकते। कैसे करोगे सॉल्व? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 10th वाला अप्लाई करो। हाँ, लिख दो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहां पर इस क्वेश्चन में a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू -1 है। इस फॉर्मूले में रख दो तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस बी। तो b की जगह पे क्या डाल देते हैं हम यहाँ पर? 2 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर -4। a की जगह पे 1, c की जगह पे क्या आ जाएगा? -1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 2a। तो x की वैल्यू हो जाएगी -2 प्लस माइनस रूट ओवर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा? +4 डिवाइडेड बाय 2a। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा? 1। तो x की वैल्यू हो जाएगी -2 प्लस माइनस √8 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 2। समझ में आ रहा है क्या ये? फिर क्या होगा? x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस √8 में क्या लिख सकते हैं? √8 को 2√2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 कॉमन निकालो तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस √2 डिवाइडेड बाय 2।
अब ये टू कट जाएगा, तो x की वैल्यू अब आपके पास क्या हो जाएगी, -1 प्लस माइनस √2। समझ में आया ये चीज? ये याद है ना, ये वाला फॉर्मूला धन्य, ये याद है? याद है ये पूरा फॉर्मूला? हाँ, सबको ये कैलकुलेशन समझ में आया? हाँ, तो आखिरी में हमें x की दो वैल्यू मिलती है, जो हमें यहां पर दो वैल्यू मिल रही है। कौन सी दो वैल्यू मिल रही है? एक मिल रही है -1 प्लस √2, और एक मिल रही है -1 माइनस √2। तो क्या दोनों सही है या कोई एक? क्या x क्या था, ये देखो जल्दी से, x क्या था? tan 22.5 डिग्री x था। तो क्या दोनों वैल्यू सही है या कोई एक? कौन सी एक या कौन सी? दोनों सही? इसका जवाब है ये गलत है, x की वैल्यू हम ये लेंगे। क्यों? हाँ, क्योंकि 10 की वैल्यू 0 से 45 या 0 से 90 के बीच में क्या होती है, पॉजिटिव होती है। देखा ना हमने, 0 से लेके इंफिनिटी तक मतलब पॉजिटिव वैल्यू देता है 10। तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। यहां पर वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। √2 की अंदाजे में बताओ वैल्यू क्या होती है, 1.4, और -1 मतलब 0.4, मतलब पॉजिटिव आ रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो हम वाली वैल्यू को लेंगे। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है। अब देखो, इन पे बेस्ड कुछ करना है तो सॉल्व करने का कर लो, नहीं तो फिर मैं इन पे बेस्ड और कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। फर्स्ट वाला जिनसे नहीं बन रहा पूछो मुझसे। हाँ भाई, तेरा कुछ प्रॉब्लम बता। फर्स्ट बन रहा है? दिखा इधर कॉपी। अच्छा, तेरे को ये कन्वर्जन नहीं पता होगा ना, π/4 π/2 ये सब नहीं पता है क्या? तो यहाँ पर ये समझ ले, π/4 जो होता है वो कितना होता है, 45 डिग्री होता है। तो यहाँ पर कितना है, 45। ये रेडियन है और ये डिग्री है। तो एंगल को मेजर करने की दो अलग अलग यूनिट्स है। ठीक है, तो इनका कन्वर्जन रूल मैं बताऊंगा, सिखाऊंगा बाद में। फिलहाल ये समझ लिए 45 प्लस एक्स है और ये 45 माइनस एक्स है। तो इसको ऐसे लिखेगा, 45 प्लस एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा, कॉस 45 माइनस एक्स। अब इसमें तू लगा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, लिखा हुआ है ना कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो वो लगा यहाँ पर। याद है क्या कॉस ए प्लस बी का? हो गया याद? बता। कॉस ए, ए मतलब कितना हो गया, 45, इंटू कॉस बी मतलब हो गया कॉस एक्स, माइनस साइन ए मतलब साइन 45, साइन बी मतलब क्या हो गया, साइन एक्स। समझ गया? वैसे यहाँ पर किसका लगाएगा, कॉस ए माइनस बी का। सब सेम होता है, बस बीच में क्या आ जाता है, प्लस।
फिर उसके बाद क्या कर, फॉर cos 45 sin 45 की वैल्यू पुट कर, जो भी कट रहा है काट, सिंप्लीफाई कर, हो रहा है कर, फिर उसके बाद बता क्या आ रहा है। वैभवी कुछ डाउट? ये कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, मैं नहीं समझ पाया, दिखाओ पेन। नहीं नहीं, इसको देखो कैसे लगाना है, सुनो। यहां पर लगाना है तुमको cos a प्लस बी का फॉर्मूला, समझ में आया? ठीक है। और यहां पर तुमको लगाना है cos a माइनस बी का फॉर्मूला। मतलब ये क्या बन जाएगा, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। समझ में आया मैंने क्या किया? फिर इसमें क्या लगेगा, cos a माइनस बी का, तो क्या बन जाएगा, cos a cos b प्लस, बन जाएगा ना आगे? बताना मुझे, नहीं बनेगा तो। हाँ कुछ बताओ। हाँ सही बना रहे हो, बिल्कुल सही। लेकिन फॉर्मूला, हाँ फॉर्मूला भी सही लगाया, ठीक है। हाँ दृष्टि कोई डाउट? फर्स्ट वाला बन गया क्या? पेन दिखाओ एक मिनट। ये बताओ मुझे, ये कैसे लगाया तुमने? ये इतना शॉर्ट फॉर्म क्या है, सी ए सी बी? हम्म रुको, पहले मैं पूरा काट रहा हूँ, ठीक है। पहले ये पूरा क्वेश्चन नोट करता हूँ, ठीक है। ये हो गया cos 45 प्लस एक्स प्लस cos 45 माइनस एक्स, ठीक है। अब यहां पर तुमको लगाना है cos a प्लस बी का फॉर्मूला। क्या होता है बताओ cos a प्लस बी का फॉर्मूला? cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। समझ गए? तो ये तुम्हारा a है और ये तुम्हारा क्या है, b है। तो क्या बनेगा, ये cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। समझ में आ गया? ये ब्रैकेट के अंदर क्लोज, प्लस इधर cos a माइनस बी का लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ये cos a cos b प्लस क्या हो जाएगा, साइन ए साइन बी। क्या ये समझ में आ गया? अभी cos 45 कितना होता है, 1/√2, तो ये क्या बन जाएगा, cos x अपॉन √2। साइन 45 भी क्या होता है, 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स अपॉन √2। समझ में आ गया? ये भी कितना होता है, 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा, cos x अपॉन √2, प्लस ये भी कितना होता है, 1/√2, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन √2। समझ में आया? अब क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा, cos x अपॉन √2, cos x अपॉन √2 मतलब क्या बन जाएगा, 2 cos x अपॉन √2। समझ में आया? अब ये जो 2 है उसको क्या लिख सकते हो, √2 इंटू √2 और सिंप्लीफाई। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, अभी समझ में आ गया ना? उसके पास ना बस ये 2 को ना √2 इंटू √2 लिखो। फर्स्ट का किसका किसका आया बताओ तो मुझे। हाँ 0 क्या आ रहा है, तेरा सही आ रहा है, 0 नहीं आएगा। एक बार चेक करना पलक, ठीक है। देखो यहां पर सबसे पहले ये ध्यान देना, आ, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन को पहले मैं दोबारा से लिख रहा हूं। मैंने क्या बोला, यहां पर लगाओ cos a प्लस बी की आइडेंटिटी, cos a प्लस बी। तो क्या होता है, बोलते जाते लगाते जाते, तो क्या होता है, cos a cos b मतलब cos x, ऐसे ही होगा, प्लस साइन ए इंटू साइन बी। क्या ये समझ में आ गया? नहीं प्लस नहीं, क्या होता है बीच में माइनस होता है ना, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। और यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, cos a माइनस बी की आइडेंटिटी। तो ये बीच में आ गया प्लस, और इधर पे लग जाएगा cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। याद आया ये सभी को? अभी अभी नोट किया था आइडेंटिटी। π/4 मतलब कितना डिग्री होता है, 45। और साइन cos 45 कितना होता है, 1/√2। तो ये कितना बन जाएगा, cos x डिवाइडेड बाय √2। क्या ये क्लियर हो गया? साइन 45 भी 1/√2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय √2। ऐसा हो गया, प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, अगेन ये 1/√2 और बाहर में cos x है, तो क्या बन जाएगा, cos x अपॉन √2। और ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स अपॉन
√2। एक बार चेक करो और बताओ यहां तक आया सबको समझ में? अब क्या होगा, ये वाला साइन और साइन वाला कट जाएगा और कॉस और कॉस वाला ऐड हो जाएगा, तो क्या बनेगा दोनों का एडिशन, 2 cos x अपॉन √2। क्या यहां तक समझ में आ गया? अब क्या करो, ये जो 2 है इसको लिख दो √2 cos x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, √2। अब ये √2 और ये √2 कट गया, तो फाइनली आंसर क्या मिलेगा, √2 cos x। ये है इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म। क्या ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, चलो कंप्लीट कर लो, जिनका हो गया वो नेक्स्ट बनाओ। नेक्स्ट मेरे ख्याल से सब बना सकते हो ना। यहां पर बस क्या पता होना चाहिए, cos 3π/4 की वैल्यू। 3π/4 कितना डिग्री होता है, 135 डिग्री होता है। उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, 180 माइनस 45 करके। हम्म cos 3π/4 की वैल्यू होती है -1/√2 और sin 3π/4 की वैल्यू होती है +1/√2। तो जिन्होंने निकाली एक बार चेक करना, और बाकी लोगों को जिनको नहीं पता वो नोट डाउन कर लेना। ठीक है, हम्म और स्टार्ट करो फिर सॉल्व करना। क्या रहा है, 2/√2 sin x। बीच में मैंने प्लस दिया है कि माइनस दिया है? बीच में माइनस है, तो आंसर नेगेटिव में आ रहा है। चेक कर, -√2 sin x आ रहा है। और किसी का आया क्या आंसर? -√2 sin x, हाँ सही है, -√2 sin x। ओके, बाकी बच्चे इधर पे एक बार चेक करना। सबसे पहले यहाँ पर cos a प्लस बी की आइडेंटिटी अप्लाई किया होगा, cos a प्लस बी का, तो क्या होता है वो, cos a cos b, ये आया होगा। फिर क्या होता है, माइनस साइन a इंटू साइन बी। चेक करो ऐसा किया कि नहीं, स्टेप चेक करते जाओ कहाँ गलती कर रहे हो। पहला स्टेप सही है, फिर माइनस करके यहां पर आइडेंटिटी लगेगी कौन सी, cos a माइनस बी की। वो क्या होता है, cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन बी। चेक करो ये सेकंड स्टेप क्लियर है क्या सबको? फिर उसके बाद cos 3π/4 की वैल्यू मैंने कितना बताया था, -1/√2। तो ये ओवरऑल टर्म क्या मिलेगा, -cos x डिवाइडेड बाय √2। क्लियर हो गया?
इसकी वैल्यू कितना बताया था, +1/√2। तो ये कितना हो जाएगा, -sin x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, √2। क्या यहां तक क्लियर है? फिर जब यहां ब्रैकेट ओपन होगा तो ये वाला टर्म भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू थी -1/√2। तो माइनस cos x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये √2। समझ रहे हो ना? और अगला टर्म क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस मतलब माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2। तो मतलब ये आ जाएगा sin x डिवाइडेड बाय √2। अब चेक करो कौन सा टर्म गलत आ रहा है। दृष्टि, ये वाला स्टेप आया, फर्स्ट करेक्ट था। सेकंड वैल्यू ठीक से पुट किया। हाँ तो अच्छा ये प्लस आ रहा है, तो तुमने ये माइनस को मल्टीप्लाई नहीं किया होगा अंदर। ठीक है, तो फाइनली ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म प्लस हो जाएगा, ये दोनों टर्म्स कट जाएंगे, और माइनस साइन एक्स अपॉन √2 माइनस साइन एक्स अपॉन √2 मतलब क्या हो जाएगा, -2 sin x अपॉन √2। ऐसा हो जाएगा, जिसके बाद इसको लिख सकते हो √2 साइन एक्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, √2। ये दोनों टर्म्स कट जाएंगे और फाइनली आपको मिलेगा -√2 साइन एक्स। चेक करो यहां तक, ठीक है। हो गया? चलो जिनका हो गया ना, वो लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। मैं यहां पर दे रहा हूं, क्वेश्चन है साइन π/6 प्लस एक्स प्लस साइन π/6 माइनस एक्स। cos x, ओके। बाकी बच्चे चेक कर लो एक बार। साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी लगी होगी, तो यहां पर सबसे पहले आपने ये लिखा होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आइडेंटिटी सही लगाया कि नहीं, चेक कर लो। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस प्लस यहां पर किसका लगा होगा, साइन ए माइनस बी का लगा होगा। तो क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये चार टर्म आ गई होगी, जिसमें देखते साथ तो ये दोनों टर्म्स तो काट दो बिना वैल्यू पुट के, कोई मतलब ही नहीं वैल्यू पुट करने का, क्योंकि दोनों सेम है, बस एक प्लस है और दूसरा क्या है, माइनस है। और डायरेक्टली ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ऐड होंगी मतलब क्या बन जाएगा, 2 sin π/6 इंटू कॉस एक्स। अब sin π/6 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो 2 इंटू π/6 मतलब 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है, 1/2। तो 2 इंटू 1/2 इंटू कॉस एक्स, ये दोनों कट जाएगा, फाइनली यूल गेट कॉस एक्स। क्या ये समझ में आ गया सबको? कहीं डाउट? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, एक्सपांशन, दैट्स इट। हटा दो फिर इसको मैं। अब देखो कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं दिखा देता हूं जो तुम लोगों से आई थिंक बन जाने चाहिए। हाँ, ये क्वेश्चन है प्रूव दैट वाला क्वेश्चन। प्रूव दैट, नोट करो पहले क्वेश्चन।
नोट कर लिया सबने? हाँ, अब ये बताओ मुझे कैसे सॉल्व कर रहे हो उसको? कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हो? साइन कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी यहां लगेगी, फिर इसमें कितनी टर्म आती? 4 आ जाती है ना, मतलब कॉस कॉस और फिर क्या आता है? प्लस साइन साइन। फिर यहां पर लगाओगे फिर 4 आएगा, कॉस कॉस साइन साइन। फिर यहां भी, फिर यहां भी, तो कितना लंबा हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन? समझ रहे हो ना? हाँ, अब देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो समझना। यहां पर अगर आप ध्यान दोगे ना, तो ये पूरा एंगल जो है ये ए के जैसा है, और ये वाला पूरा एंगल किसके जैसा है? बी के जैसा है। समझ रहे हो ना ये चीज? और यहां पर भी देखो ये सेम एंगल है, ए वाला ही एंगल है, और ये कौन सा एंगल है? पूरा का पूरा बी वाला एंगल है। तो अगर मैं इस पूरे को ए और बी के जैसा देखूं तो ये क्या हो जाएगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ऐसा ही दिख रहा है? ये समझ में आ रहा है मैं क्या दिखा रहा हूं हम लोगों को? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये किसका फॉर्मूला होता है? कॉस ए प्लस बी का। तो ये फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का। क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है, हम ऐसा पढ़े थे फॉर्मूला कि कॉस ए प्लस बी का ये होता है, और इसका क्या होता है? ये होता है इनडायरेक्टली। क्या ये क्लियर हो गया? तो अगर मान लो ये फॉर्मूला मैं इस जगह पे अप्लाई करता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा इसको? कॉस ए प्लस बी। तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा? ये पूरा एंगल जो कितना है? पाई बाय 4 माइनस एक्स। प्लस बी की जगह पे क्या आ जाएगा? ये पूरा एंगल जो कितना होता है? पाई बाय 4 माइनस वाई। क्या यहां तक समझ में आ गया सभी को? अब पाई बाय 4 डिग्री में बताओ कितना होता है? 45 डिग्री। और ये भी कितना है? 45 डिग्री। दोनों प्लस होंगे ना, तो 45 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 90। तो ये क्या बन जाएगा? कॉस 90। और ये माइनस एक्स और माइनस वाई, मतलब क्या हो जाएगा? ये माइनस एक्स माइनस वाई। क्या यहां तक समझ में आया सभी को? चेक करो एक बार। क्लियर? स्टिल वो चीज नहीं आई जो हमें लानी है। हमें प्रूफ करना है ना, इक्वल टू क्या प्रूफ करना है? साइन एक्स प्लस वाई। तो क्या करना पड़ेगा आप बताओ? देखो कॉस, ये 90 को एज इट इज रखेंगे, इन दोनों में से क्या करो? माइनस कॉमन निकाल लो। तो ये क्या बन जाएगा? एक्स प्लस वाई। क्या ये क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आया? ठीक है। अब जो पिछली क्लास जो बच्चे अटेंड किए थे वो लोग आंसर कर सकते, पिछली 2 क्लासेस। 90 मतलब पाई बाय 2, ये इस हिसाब से भी देखो। 90 का मतलब क्या हो गया? पाई बाय 2। हाँ, और इसका मतलब क्या हो गया? थीटा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है गिवन। इसको इसको हमें ये बनाना है एक्चुअली। क्वेश्चन में प्रूफ वाला क्वेश्चन है, तो ये एलएचएस और आरएचएस में हमें साइन लाना है। तो मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूं तुम लोगों को। याद करो ये कौन सा? कॉस, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता था? कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा साइन थीटा। याद आया कैसे साइन थीटा होता था? तो ये याद रखो, पाई बाय 2 वाला एक्सेस कौन सा होता था? ये वाला। माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। और कन्वर्जन होगा कॉस का अपने कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में, तो कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? साइन। तो ये क्या बन जाता है? साइन थीटा। मतलब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? साइन एक्स प्लस वाई। क्या ये क्लियर हो गया? समझ में आया? तूने तो लास्ट क्लास अटेंड नहीं किया था, तेरे को ये पता नहीं होगा शायद, है ना? तुमको भी ये चीज पता नहीं होगा। तो तुम दोनों को छोड़ के क्या बाकी बच्चों को ये समझ में आ गया? तुम लोगों को यहां तक का प्रोसेस समझ में आ गया? यहां तक कैसे लाया था? ठीक है, ओके। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा? साइन एक्स प्लस वाई, दैट्स इट, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, स्टार्ट करो। हाँ, ये इसमें प्रूफ दैट वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। हिंट कर रहा हूं मैं, हिंट नोट करो। पहले तो क्वेश्चन का एलएचएस लेना, लेफ्ट हैंड साइड, जो कि क्या है? tan पाई बाय 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय tan पाई बाय 4 माइनस एक्स। फिर अगर रेडियन में कंफर्टेबल नहीं हो तो उसको डिग्री में भी लिख दो। ये एक और हिंट है। 45 प्लस एक्स
और tan 45 माइनस 6, ऐसा लिख दो। अब ऊपर में कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करोगे? tan a प्लस बी की लिख रखा है ना, उसको अप्लाई करना। और नीचे में कौन सा लगाओगे? tan a माइनस बी का। इससे ज्यादा हिंट नहीं देना है, बाकी अब तुमको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो करो जल्दी से सॉल्व। और पीछे लिखा हुआ tan a प्लस बी, हाँ ये है tan a प्लस बी, अप्लाई करो। हम्म, इसके बाद कैसे करना है वो डाउट है, दिखाओ पेन। इसको ब्रैकेट में लिखो पूरे को, इसको ब्रैकेट में लिखो पूरे को। ये tan a प्लस बी, तो अभी मैंने यहाँ आइडेंटिटीज लिखा है, तुमने नोट किया था। ये tan a प्लस बी का है। क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ये अप्लाई करना पड़ेगा। तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो देखो ये कैसे हो जाएगा? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। समझ में आया ये न्यूमरेटर में अप्लाई हुआ। अब ऐसे डिनोमिनेटर में किसका लगेगा? tan a माइनस बी का लगेगा। अप्लाई करो, हो गया, होल स्क्वायर आएगा ना। हाँ, दिखाओ पेन। ये ऊपर वाला ये आइडेंटिटी यहां पर लगा ना, ये है ना। अभी तुमने सिर्फ ये ऊपर वाली आइडेंटिटी लगाई है, नीचे में भी तो लगेगा अपॉन tan a माइनस बी का। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? देख लो, इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे होगा। यहां तक सबने नोट डाउन कर लिया होगा। अब आइडेंटिटी लगेगी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। चेक करो, 1 माइनस tan 45 इंटू tan x। डिनोमिनेटर में भी सेम लगा होगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो tan 45 इंटू tan x। क्या ये क्लियर है सबको यहां तक? अब ये न्यूमरेटर में ये tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan x। नीचे में क्या हो जाएगी? 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू tan x मतलब क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan x। चेक करो यहां तक क्लियर हुआ सबको? डिनोमिनेटर में क्या होगा? इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan x होल अपॉन में ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा? ये tan x। समझ में आया क्या ये चीज सभी को? दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म, ऐसे ही आ रहा है। तो फिर क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x। और ये रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 1 प्लस tan x चला जाएगा ऊपर और 1 माइनस tan x आ जाएगा नीचे। तो ओवरऑल ये बन जाएगा 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। एक बार चेक करो समझ में आ गया सबको ये? ठीक है, तो ये जो हमने 4-5 आइडेंटिटीज पढ़ी, कौन सी? कंपाउंड एंगल में साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, ये हो गई। फिर साइन 2a, कॉस 2a और tan 2a, डबल एंगल वाले फॉर्मूले। ये मान लो कि तकरीबन तकरीबन ये जो फॉर्मूले हैं वो 500 से 1000 बार यूज होते हैं ट्वेल्थ में। ट्वेल्थ में हर चैप्टर में यूज होते हैं, साइन का 2a, कॉस का 2a और tan का 2a वाला फॉर्मूला। 11th में सिर्फ इसी चैप्टर में यूज होता है, और एक आध किसी चैप्टर में अगर हो गया तो स्ट्रेट लाइन मगर में कहीं पर यूज होगा, अदरवाइज इसमें और कम यूज होता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पक्का याद रखना। तो अगली क्लास में एक बार फॉर्मूले रिवाइज करके आना, हम सिर्फ क्वेश्चन करने वाले इन पे बेस्ड और ज्यादा, क्योंकि अभी तो अब
तुम लोग ना वो बेसिक कैलकुलेशन में गलती कर रहे हो। फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है, मतलब ज्यादातर बच्चे, कई बच्चे सॉल्व कर ले रहे हैं, फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है उस चीज की प्रैक्टिस करोगे। जब वो प्रैक्टिस हो जाएगी तो फॉर्मूला याद भी होते जाएगा, और अपने आप तुम्हारा ब्रेन जो है ना वो सीख जाएगा कि किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये डाउट भी आता है ना एक दिमाग में कि किस में कौन सा करना है, कैसे पता चलेगा, तो उसका आंसर वही है। जब क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे ना अलग अलग टाइप के, तो धीरे धीरे वो चीज सीख जाओगे। ठीक है, चलो एंड करते हैं फिर आज की क्लास। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। अगली क्लास से ना तुम लोग अपनी अपनी टेक्स्ट बुक